चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और कल हम भूगोल में बात कर रहे थे कि भारत के बारे में हम बेसिक जो जानकारी है उसको ले रहे थे, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा कुछ बातें और समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देखो भारत की जो सीमाएं हैं इनको थोड़ा सा समझते हैं कि भारत का देखो एक तो सबसे दक्षिणी पॉइंट समझना कौन सा है और सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, इन पर आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, ये शायद दिख नहीं रहा है प्रॉपर तरीके से, एक बार आप लोग ध्यान देना इसमें। भारत का के चारों पॉइंटों को समझो। ये सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और सबसे उत्तरी बिंदु क्या है भारत का? उत्तरी बिंदु का नाम है उत्तरी बिंदु लिखेंगे इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। अब हम बात करते हैं सबसे पूर्वी बिंदु, ये उत्तरी है, ये पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु की बात करते हैं और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे। यहां पर क्या आ जाएगा? पश्चिमी बिंदु। ये चारों पॉइंटों को आपने ध्यान रखना है। अब सबसे पश्चिमी बिंदु तो कौन सा है? सर क्रीक। सर क्रीक कहां स्थित है? तो ये गुजरात का सर क्रीक है। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो इसका नाम है बालांगू। बालांगू कहां स्थित है? तो अरुणाचल में। बालांगू, ठीक है, ये अरुणाचल में। ये भारत के चार पॉइंटों को याद रखेंगे आप। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये अंडमान निकोबार जो है उसके पास स्थित है। ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल। सबसे पूर्वी बिंदु बालांगू और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? सर क्रीक। ये चारों पॉइंटों को बिल्कुल अच्छे से आप लोग ध्यान रखना। ये चार पॉइंट है देखो इस तरीके से, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु। क्लियर हो गया? सभी लोग इन पॉइंटों को लिख लो। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, सबसे पूर्वी बिंदु बालांगू और सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक है। अब सुनो, अब मैं आपको बता रहा हूं भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। इसको समझना, एक होती है अक्षांशीय स्थिति, एक होती है देशांतरीय स्थिति। ये इस तरीके से है देखो, ये जो खड़ी रेखाएं है ना इनको कहते हैं देशांतर रेखा है। इनको क्या कहते हैं? खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा। लेकिन जो तिरछी पड़ी रेखाएं होती है इन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं इन्हें? अक्षांश रेखाएं। ये है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। बात समझ में आ गई? तिरछी रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। और खड़ी रेखाएं कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर। देशांतर खड़ी रेखाएं और तिरछी पड़ी रेखाएं क्या कहलाती हैं? पड़ी रेखाएं अक्षांश। क्लियर हो गया सबको? अब ध्यान देना, अब यहां से समझना अक्षांश देशांतर तो आपने समझा कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं और देशांतर। अब मैं कह रहा हूं कि भारत की अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय और देशांतरीय। देखो अक्षांशीय स्थिति ये वाली स्थिति है, इस तरीके से की रेखाएं जो है इन पर भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, और देशांतरीय स्थिति कैसी वाली होगी? ये वाली है। ये जो खड़ी रेखाएं हैं इन पर भारत की स्थिति। बात समझ में आई? भारत का सबसे जो ये पश्चिमी बिंदु है ये कितने डिग्री पर है? पूर्वी बिंदु कितने पर है? दक्षिणी बिंदु कितने पर है? और उत्तरी बिंदु कितने पर है? यहां देखना सभी लोग, ध्यान से समझना इसको। ये बीचों बीच भूमध्य रेखा है। कौन सी है? भूमध्य रेखा। ये वाली रेखा है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क। इसी कर्क रेखा पर भारत स्थित है। कर्क रेखा पर ऐसे भारत है। ध्यान देना, अब यहां पर भारत इधर को है, ये कर्क रेखा पर, ये कर्क रेखा है, इसी में भारत है। ये 0 डिग्री की भूमध्य रेखा कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर। 0 डिग्री से शुरू हो रही है। अब जैसे ही यहां से ऊपर बढ़ेंगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये रेखा है तिरछी रेखा है। कैसी है? अक्षांश रेखा है। तिरछी रेखाएं, पड़ी रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश। ये 8 डिग्री से शुरू होता है। भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, देखो यहां इसको दिखा रहा हूं, यहां इसको, दोनों को ध्यान देना। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु
8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। ऐसे बढ़ते हैं आगे तो ये बीचों बीच में, आप जानते हो भारत के बीचों बीच एक कर्क रेखा जाती है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच, ठीक है। यहां से ऊपर जाएंगे तो ये वाला जो है, ये सबसे ऊपरी बिंदु जो यहां पर है 8 डिग्री, देखो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। कितने से? 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के सबसे उत्तरी बिंदु जो है यह है 37 डिग्री 6 मिनट, 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के 37 डिग्री 6 मिनट, ये सबसे टॉप वाला 37 डिग्री 6 मिनट। सबसे नीचे वाली जो का जो बिंदु है ये 8 डिग्री 4 मिनट का है। अब मुझे बताओ किस किस की समझ में नहीं आया, वो लोग बताओ। जिस जिस की नहीं आया जल्दी से मैसेज करो, नो लिखो। जिस जिस की समझ नहीं आया नो लिखो जल्दी से, अगर आ गया तो फिर ठीक है। भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहा है और सबसे उत्तरी बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट पर 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है, ठीक है। और सबको आ गया क्या? और सबको समझ आया? अब सुनो, एक बार फिर से सुनो, अब सभी लोग ध्यान देना एक बार और। देखो ये विश्व मानचित्र इस तरीके से ग्लोब ऐसे होता है और ये इसमें जो एक खड़ी रेखा है, खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं ये पता है क्या? खड़ी रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर। क्या कहलाती हैं? देशांतर खड़ी रेखाएं। क्लियर हो गया? अब जो तिरछी पड़ी रेखा है इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं इन्हें? अक्षांश रेखाएं। इन रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश। यह अक्षांश रेखाएं, पड़ी रेखाएं। अक्षांश कैसी हैं? पड़ी रेखाएं। इतना सबको क्लियर है? अब देखो भारत, ये विश्व के बीचों बीच ये 0 डिग्री की रेखा है। कौन सी रेखा है? 0 डिग्री की रेखा। इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य। और एक यहां पर है 23.5 में है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर में क्या है? कर्क रेखा। इसे कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। भारत कहां है? तो भारत इस तरीके से है। ये भारत की स्थिति ये है, ये इस तरीके से भारत यहां पर है। अब ये अक्षांश रेखा है, ये है, ये तिरछी रेखा है, अक्षांश है। यहां से देखते हैं ये 0 डिग्री से, जैसे ही ऊपर जाते हैं तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है 0 से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं रेखा भारत के सबसे निचले भाग को टच करती है। 8वीं रेखा भारत के सबसे निचले बिंदु को, निचला बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इसको टच कौन सी वाली रेखा करती है? तो 0 है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8वीं रेखा, 8 डिग्री वाली जो रेखा है ये भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को टच करती है। ये समझ आया क्या? बताओ। भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है या अक्षांशीय विस्तार कहेंगे, ये 8 डिग्री से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से। समझ आया मनीषा? और पूनम, पूनम समझ आया क्या? भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ये, यहां भी दिखा रहा हूं, यहां भी दिखा रहा हूं मैं, ये 0 डिग्री से ऊपर को जा रहे हैं हम। 0 डिग्री की रेखा है। यहां से जब हमने पहली 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं जो रेखा है ये भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को टच करती है। तो भारत की तिरछी रेखाएं कैसी कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर आपसे पूछा जाए, अक्षांशीय विस्तार कितना है? विस्तार ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। देखो 8 डिग्री से शुरू हुआ, आगे बढ़े, देखो बीचों बीच में 23.5 है और सबसे ऊपर वाली रेखा कितने डिग्री की है?
37 डिग्री की है। ये 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री से बढ़ते बढ़ते 37 डिग्री तक जा रही है। भारत की का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक का है। अब बताइए क्लियर हुआ क्या? और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से शुरू होकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। ये भी सुन लेना, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ना ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। आप देखो इस रेखा से 0 डिग्री से ये भी उत्तर में है, ये भी उत्तर में है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है? उत्तर में। इसलिए एक उत्तर एक दक्षिण नहीं होगा। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। अब क्लियर हुआ? अब दूसरा देखो, दूसरा होता है देशांतरीय विस्तार। अब समझो देशांतरीय विस्तार क्या है भारत का। देशांतर रेखाएं होती है खड़ी रेखाएं। ऐसे में देखो ये वाली रेखा है 0 डिग्री की, ये बीचों बीच की जो ये रेखा है ये 0 डिग्री। यहां से देखेंगे अब इस रेखा से, ऐसे में तो ये 0 डिग्री की रेखा थी, ऐसे में ये वाली रेखा 0 डिग्री की है। अब हम देख रहे हैं देशांतरीय विस्तार क्या है। देखो देशांतर में भारत का जो ये सबसे पश्चिमी बिंदु है, दिख रहा है सबको, ये पूर्वी बिंदु है। ये वाला भारत का पश्चिमी बिंदु यहां पर है, पूर्वी बिंदु यहां पर है। इसमें देखते हैं तो पश्चिमी बिंदु ये है, पूर्वी बिंदु ये है। इतना सबको क्लियर हो रहा है? ये शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट है। ये 0 है, यहां से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये वाली जो ये पॉइंट जो है 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। देशांतरी विस्तार देखो कहां से कहां तक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। ये 0 डिग्री की रेखा है। यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो ये 68वीं रेखा है। ये 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू हो रही है और लास्ट तक जाते जाते ये 97 डिग्री 25 मिनट तक चलती है। 68, 69, 70, 71, 72 ऐसे जाते जाते 97 डिग्री 25 मिनट दोनों पूर्व में है, इसलिए इनको पूर्व लिखा जाता है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के इस रेखा से दोनों पूर्व है, पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व भारत का देशांतरीय विस्तार है। अब बताइए ये समझ में, दोनों समझ में आ गए क्या सबके? जिसको समझ नहीं आया नो लिखो, अब फिर और बताऊंगा मैं। इसको याद करना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, आठ डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में तो ये अक्षांशीय विस्तार है, और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। लिखा? अब सुनो, अब आगे सुनना। 68 डिग्री से ये शुरू हो रही है, इसके 68 से 97 तक है ये। इसके ठीक बीच में एक रेखा आती है, इसको कहते हैं IST रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये कौन सी रेखा है? IST रेखा। इसको क्या कहते हैं? IST रेखा कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं इसे। अब पूछा जाए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने डिग्री पर स्थित है, तो ये कितने डिग्री पर है इसको ध्यान रखना, ये 82.5 डिग्री पर स्थित है। IST रेखा कितने डिग्री पर है, तो 82.5 डिग्री पर स्थित है, 82.5 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इसके 68 और 97 के ठीक बीच में क्या आएगा? 82.5 डिग्री। अगर पूछा जाए भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री पर स्थित है, तो हम क्या कहेंगे? 82.5 डिग्री। इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है, इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है, नैनी से
होकर जाती है, होकर जाती है। भारतीय मानक समय रेखा मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST रेखा 82.5 डिग्री में इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है। ठीक है, यह भी क्लियर हो गया होगा। अब यह रेखा 5 राज्यों को काटती है। कितने राज्यों को काटती है? 5 राज्यों को काटती है। जैसे आपने देखा था कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही थी, उसी तरीके से ये जो IST रेखा ये भारत के 5 राज्यों को काटते हुए जाती है। ठीक है, ये 5 राज्य कौन से हैं? COUMA, कॉमा याद रखना। ठीक है, C फॉर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। O फॉर क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। U फॉर क्या होगा? यूपी। M फॉर क्या होगा? MP। और A फॉर क्या होगा? AP, आंध्र प्रदेश। यूपी, MP, AP, ये 5 राज्यों को काटते हुए जाती है। देखो यहां पर कोई यूपी आ जाएगा, फिर MP आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, और इसके अलावा क्या रहा? उड़ीसा आ जाएगा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इतने राज्यों को काटते हुए ये रेखा जाती है। IST रेखा भारत के कितने राज्यों को काटती है? तो 5 राज्यों को काटते हुए जाती है। ओडिशा है ना। तो यहां तक की बातें उम्मीद है सबको क्लियर होगी होंगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा, यूपी, MP और AP। समझ आ गया? भारत के अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार और मानक समय रेखा, ये तीनों चीजें सबको क्लियर है क्या? बड़े आगे यहां से।